तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है IMJK यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज का जो यह वीडियो है तो किस टॉपिक पर होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने पहले ही पोस्ट डाला हुआ था, जिस पोस्ट में मैंने आप सबको लिख करके यह बताया हुआ था कि हम लाइव आने वाले हैं और एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी 100 पर जो भारी होता है तो उस पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर कीजिएगा तो हमारा जो वीडियो है अधिक लोगों तक पहुंचेगा और अधिक लोग यह जान पाएंगे कि यह जो कहावत कहा गया है एक बिहारी 100 पर भारी, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसका जो उद्देश्य है एक बिहारी 100 पर भारी का क्या है, अधिक लोग जान पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने एक पोस्ट डाला कि मैं कल एक बिहारी 100 पर भारी जो एक कहावत है उस पर बात करेंगे। तो अभी मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कहा गया है एक बिहारी 100 पर भारी, तो आखिर किस हिसाब से कहा गया है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहीं पर भी देख नहीं रहा हूँ कि एक आदमी है, एक बिहारी है जो अगर बिहार से बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो किस प्रकार से ये एक बिहारी 100 पर भारी हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम इस बात को देख भी नहीं रहे हैं। कहीं पर किसी भी एंगल से हम देख भी नहीं रहे हैं कि एक बिहारी है जो 100 पर भारी हो रहा है। इसीलिए हम इस टॉपिक पर यह वीडियो लेकर के आए हैं। तो आखिर हम देख के आ रहे हैं, मैं आप सबको बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो कहावत है, जो भी यूं कहिए तो बुजुर्ग या फिर जो किसी ने भी इस कहावत को दिया है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो मैं उनको 100% गलत साबित करता हूं। कैसे करता हूं इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये देखा नहीं है कि एक आदमी, एक बिहारी जो कहीं अदर जगह जाते हैं तो 100 पर भारी हो रहा है। मैं किसी भी एंगल से देख नहीं रहा हूँ। हाँ, देख भी रहा हूँ तो किसी चीज़ को बल जोड़ी के लेकर के, जो काम 5 आदमी से होने वाला है, 10 आदमी से होने वाला है, उस काम को एक बिहारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर भी लेते हैं। तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी काम को कर लिए हैं। अगर कोई काम 5 आदमी से होने वाला था और एक कराने वाला था, एक आदमी को काम करवाना है, जिस काम को करने के लिए उस आदमी को 5 लोगों की ज़रूरत है और उस आदमी को, जो आदमी काम करवाने वाला है और एक बिहारी को बुलवाता है, और अगर एक बिहारी उस काम को कर दिया तो आप ये कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ, ये किस प्रकार से मैं इसको गलत साबित कर रहा हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि हम अगर कोई ठेकेदार है, कहीं बाहर का ठेकेदार है, तो दोस्तों इस बात को आप नोट कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि एक आदमी करने वाला होता है जो काम करता है, और एक आदमी काम कराने वाला होता है जो उस आदमी से काम कराता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो कहावत है एक बिहारी 100 पर भारी का तो गलत कैसे है, आप यहीं से समझ पाएंगे। तो वो कराने वाला जो ठेकेदार है या फिर कोई बड़ा लेवल का आदमी है जो काम करवाना है उसको, तो एक बिहारी को बुलवाते हैं। और बिहारी जो होते हैं तो जो काम मान लेते हैं कि 10, 5, 20 या मतलब अधिक लोगों से होने वाला होता है, तो एक बिहारी उस काम का ठेका ले लेते हैं और ठेका ले लेने के बाद एक आदमी उस काम को कर लेते हैं। और यही देख कर के सभी लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि भाई एक जो बिहारी था 100 पर भारी हो गया है। मतलब 100 काम आदमी जो करता, 100 आदमी मिलकर के जो काम करता, उस काम को एक बिहारी अकेले करके दिखा दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक बिहारी, एक आदमी जो 100 आदमी से काम होने वाला था उसको अकेले कर दिया, तो कौन सा तीर मार दिए भाई, जो आपके बारे में यह कहावत बन गया कि एक बिहारी 100 पर भारी। ये गलत है। सही ये है कि 100 बिहारी एक गुजराती के अंडर में काम करता है, मतलब 100 बिहारी पर एक गुजराती भारी है।
इस बात को आप याद कीजिए और ध्यान दीजिए और अपने दिमाग को दोहराइए कि कैसे 100 बिहारी एक गुजराती के अंडर में है। एक गुजराती के अंडर में, एक गुजराती कंपनी के अंदर या फिर किसी अदर राज्य के जो कंपनी है उनके जो ठेकेदार है, उनके जो मालिक है, तो एक मालिक के अंडर में 100 बिहारी काम कर रहे हैं। तो आप यह कहिए कि जो 100 बिहारी है एक गुजराती के अंडर में काम कर रहा है। 100 बिहारी पर एक गुजराती भारी है, ऐसा आप कहिए, तब सही होगा। ये धक्का मुक्की लगाने से, ये ट्रेन स्टार्ट कर देने से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100 बिहारी एक पर भारी हो गया है। करना ही है तो कोई किसी काम में करके दिखाइए ना, तब तो हम मानेंगे कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है कि जो 100 बिहारी है, सॉरी एक बिहारी जो 100 पर भारी है। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो सबके नज़र में आनी चाहिए, जिस प्रकार से अदर राज्य वाले किए हुए हैं। यूपी के बाद है राजस्थान, गुजरात वगैरह वगैरह, जितने भी अदर कंट्री है, वे लोग इस पर काम किए हुए हैं कि 100 बिहारी पर एक आदमी भारी पड़ रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनी को बिहारी ही चला रहे हैं, लेकिन 100 बिहारी पर एक गुजराती भारी पड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग सिर्फ कहावत बनाने में रह गए और उन लोगों ने कुछ ऐसा दिमाग लगा लिया कि 100 आदमी को खटा रहा है और उल्टा इसका ये बताया, इसका जो कहावत है इसका उल्लेख उल्टा बताया कि 100 बिहारी एक पर भारी। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक गुजराती 100 पर भारी है। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने दिमाग से इस बात को निकालेंगे नहीं कि हम 100 बिहारी के ऊपर एक गुजराती भारी है। जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे, जब तक हम यह कहते रहेंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी, तब तक हम लोग एक गुजराती के अंडर में, एक गुजराती हम 100 पर भारी ही रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस कहावत को छोड़िए और कुछ ऐसा माइंडसेट लगाइए, कुछ ऐसा क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचिए और कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोचिए कि भाई हमारे अंडर में भी कुछ लोग काम करें। और जब आप अपने अंडर में, मान लीजिए कि अभी एक गुजराती 100 पर भारी है, तो जिस दिन आप अकेले एक बिहारी अगर 100 किसी अदर राज्य के, किसी अदर लोगों को अपने अंडर में काम करवाना शुरू करेंगे, तब यह कहावत सही होगा कि जो एक बिहारी है 100 पर भारी है। अभी यह कहावत गलत है। अभी का जो सही कहावत है, जो मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, तो एक गुजराती 100 पर भारी है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सा स्टार्टअप करने का सोचते हैं, कौन से बिजनेस करने का सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।